अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एमियन नॉलेज बॉक्स के चैनल पर आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपको हमारे चैनल की वीडियो भी ज़रूर पसंद आ रही होंगी। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल यानी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। इंसान की पूरी ज़िंदगी में 7 साल का एक साइकिल होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ इंसान की जिस्मानी साख में तब्दीलियां आती रहती हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म में पूरी कुव्वत नहीं होती। वो ज़्यादातर वक्त लेट कर गुजारता है, उठ बैठ नहीं सकता, लेकिन चंद ही महीनों के बाद वो बैठना शुरू कर देता है, अपना सर संभालता है, फिर खड़ा होता है और फिर चलना शुरू कर देता है। और यही बच्चा जब 7 साल की उम्र को पहुंचता है तो उसकी ब्रेन ग्रोथ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी होती है। यही वजह है कि कहा गया है कि जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज सिखाई जाए और उसे नमाज अदा करने का हुक्म दिया जाए, और इसी साइकिल के दौरान 9 से 10 साल की उम्र में उसका बिस्तर भी अलग कर दिया जाए। इस तरह से उम्र का एक साइकिल ख़त्म होता है तो दूसरा साइकिल शुरू हो जाता है। अब जबकि बच्चा 14 साल का होता है तो वो बलूगत की उम्र को पहुंच जाता है और यहाँ से उसकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होता है जिसे एडोलेसेंस पीरियड या बलूगत का दौर कहा जाता है। और इसके बाद जब मज़ीद एक 7 साल का अरसा गुज़र जाता है और एक नया साइकिल शुरू होता है जिसमें इंसान 21 साल की उम्र को पहुंचता है। जब आपकी उम्र 21 साल होती है तो इसमें चाहे लड़का हो या लड़की, जिस्मानी एतबार से उसमें भरपूर कशिश होती है। चेहरे पर जवानी की चमक होती है, उमंगें जवान होती हैं और कुछ कर गुजरने की उमंग दिल में तड़पती है, और फिर ये साइकिल भी गुजर जाता है। जब इंसान की उम्र 28 साल की होती है तो इस उम्र में उसकी जिस्मानी ग्रोथ तकरीबन मुकम्मल हो जाती है। हड्डियों के जॉइंट फाइनल हो जाते हैं और मज़ीद उसकी जिस्मानी ग्रोथ या उसकी नशोनुमा नहीं होती, यानी कि वो पुख्ता इंसान बन जाता है। फिर एक और साइकिल शुरू होता है जो कि 35 साल की उम्र पर इख्तिताम होता है। जब 35 साल की उम्र हो जाती है तो जवानी की भरपूर होती है। 35 साल का जवान जिस्मानी और दिमागी लिहाज से भरपूर कुव्वत रखता है, अपने काम यानी अपने कारोबार और अपनी जॉब में पक्का होता है, खूब अच्छा कमाना शुरू कर देता है और ज़िंदगी को एक बड़े मैच्योर अंदाज से देखता है। फिर एक और साइकिल गुजरता है और उम्र 42 साल की हो जाती है। इस उम्र में इंसान ज़हनी तौर पर और तजर्बाती तौर पर बहुत पुख्ता हो जाता है, यानी मैच्योर हो जाता है। और ज़्यादातर अम्बिया इकराम ने भी 40 साल की उम्र में ही नबूवत का इजहार फरमाया। जब एक और साल गुजरता है तो इंसान की उम्र तकरीबन 50 के करीब पहुंच जाती है, यानी आप अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर लेते हैं। इस उम्र में इंसान के अंदर एजिंग इफ़ेक्ट शुरू हो जाता है, नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और रीडिंग ग्लासेस लगाने पड़ते हैं। और कुछ और साल गुजर जाएं तो इंसान की उम्र तकरीबन 56 साल हो जाती है। इस उम्र में इंसान के पास वसी और लरीज़ तजर्बा होता है और वो अपने काम में बहुत ज़्यादा खुद मुख्तार और तजर्बाकार हो जाता है। फिर मज़ीद उम्र गुज़रती है तो इंसान 63 साल की उम्र को पहुंच जाता है। ये वो उम्र है जिसमें इंसान के दिमाग की याददाश्त में अब कमी आना शुरू हो जाती है, और यही वजह है कि 60 से 63 साल की उम्र को रिटायरमेंट की एज कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इसमें आपकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें मुतासिर हो जाती हैं और अब आप पहले की तरह एक्टिवली काम नहीं कर सकते। इसीलिए जब रिटायरमेंट की उम्र के बाद अगला साइकिल शुरू होता है जो कि तकरीबन 70 साल की उम्र तक इख्तिताम पजीर होता है, और 70 साल की उम्र के बाद आपके दिमागी खुलिये काम करना छोड़ देते हैं या उनकी सलाहियत कम हो जाती है और इंसान चीज़ों को भूलने लगता है और डायमेंशिया का मरीज़ बन जाता है। और इस तरह से एक और साइकिल के गुज़रने के बाद जब इंसान 90 साल का हो जाता है
تو تقریباً وہ اپنی زندگی کے ختم ہونے پر آ جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ اسی طرح سے معصوم ہو جاتا ہے جس طرح سے کہ اپنے پیدائش کے وقت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب کوئی مومن 90 سال کا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ اب اس انسان کی غلطیوں کو معاف کر دو۔ تھینک یو سو مچ۔